ये मुझे ये नहीं समझ में आया कि दिल्ली को आश्वस्त कर दिया यूपी के नेताओं ने, जो इतनी बड़ी पार्टी होने का दमखम करती है, जो कहती है कि इस समय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके बड़े नेताओं के अगर सोशल मीडिया अकाउंट के फॉलोअर्स गिन लिए जाएं तो आधे पे नहीं रुकेंगे। सब मिल जाए विपक्षी और बीजेपी, 100 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। प्रधानमंत्री, ये कौन सा विपक्ष अंदर से नैरेटिव ले आया सोशल मीडिया पे चल के, जो बीजेपी पता ही नहीं कर पा रही कि झूठ बोल दिया। भाई 22 करोड़ लोगों से ऐसे तो मिल नहीं सकती थी। आपका सोशल मीडिया कहां चला गया था, मतलब बीजेपी का, और जो इतना बड़ा दावा करते थे, जो 14 में लेके ही आए थे कि सोशल मीडिया हो, फॉलोवर्स हो, तब टिकट में वो बड़ी भूमिका निभाएंगे। ये तो चुपके से सुधा मिश्रा जी और गौरव चाचरा जी लेके निकल लिए इन लोगों ने कौन सी घुट्टी ऐसी पिलाई जो यूपी में काम कर गई और एमपी में नहीं काम की। रमेश जी, आपको आवाज आ रही है? देखिए चौहान जी, इसमें दो तीन चीजों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। मध्य प्रदेश का आपने जिक्र किया कि मध्य प्रदेश में लहर यूपी की तरह क्यों रही, बिल्कुल। और यूपी की लहर दिल्ली में क्यों नहीं आई। तो मुझे लग रहा है क्षेत्रीय राजनीति का अपना प्रभाव होता है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह मजबूत रही है, अब भी मजबूत है। कमतर आंकना उनको थोड़ी सी मुझे लग रहा जल्दबाजी। है इंडिया गठबंधन को थोड़ी सी भूल होगी उनके लिए। अब ये जो चमत्कार हुआ है, मैंने पहले भी बताया, और भी जब चैनलों पे बात होती है तो मैंने कई बार कहा है, इस बार इंडिया गठबंधन को पकी पकाई खीर मिली है। वो खीर किनके वजह से मिली है? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सन्मुख से निकले हुए ऐसे उलूल झुलूल, ऐसे अनाप शनाप जो शब्द जो निकले हैं ना, उससे जनता पूरी तरीके से नाराज हो गई है। यहाँ पे अभी आपने कहा कि फॉलोवर्स की बात आपने कही। नहीं भाई, सोशल फॉलोवर्स मीडिया की पे इन लोग की मैं समीक्षा बैठक हुई, आपको खुद ही पता है, आपको मैं क्या बताऊं। मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं उसी पे अभी आप क्लियर कर दूंगा कि समीक्षा बैठक के नाम पे दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली में सारी बैठकें पे नजर हमारी बनी हुई है, और दिल्ली के बाद लखनऊ में क्या हो रहा है, मैं उसी पे आना चाह रहा हूं। देखो, जब चौहान जी, जब छोटा बच्चा है, जब स्कूल में जब पढ़ता है ना, प्राइमरी स्तर के स्कूलों में, तो उसमें एक बच्चा बड़ा शरारती होता है। वो शरारत कर देता है और चुप से जाके बैठ जाता, और उसकी सजा जितने भी क्लास में होते हैं सबको मिलती है, और डरे रहते हैं कि पता चला सजा मुझे ज्यादा न मिल जाए, चाटा मेरे ज्यादा ना पड़ जाए। तो स्थिति भारतीय जनता पार्टी में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, यही हो रही है। अब भाजपा में क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, संगठन का भी चुनाव होना है। जी। जो मेरी जानकारी में आ रहा है, कम से कम आधे दर्जन से ज्यादा राज्यों में इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी बदले जाएंगे, और सरकारों की थोड़ी सी अदला बदली भी हो सकती है। ये सारी बंद कमरे में हो रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों से पहले किसी को अगर हटाती है या किसी को लाती है, तो वो नेता बागी हो जाएगा। अगर हो गया तो 5 राज्यों के चुनाव बिल्कुल सर पे बैठे हुए हैं, जिसमें हरियाणा और जिसमें महाराष्ट्र, आपका महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि झारखंड। ये विशेषकर मोदी जी की प्रतिष्ठा का सवाल है। उन्होंने महाराष्ट्र में बहुत मेहनत करी है, 2 दलों को अलग करवाया, 2 दलों को भिड़वाया। जो डिबेट हालांकि जिसपे शुरू हुई थी, आप शुरू करना चाह रहे थे कि नेताओं को आपस में कन्फ्लिक्ट करवा के हाँ, लड़ाने वो की कोशिश हमारी करें। लाइन देखो वही है कि लड़ाई लड़वा कर क्या देखो जीतेंगे। देखो, इसमें इसमें चौहान जी, आपको एक बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, मैं तो ये कहूंगा, विश्व की पहली ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो इन कामों में माहिर है, पीएचडी हासिल है। अभी गौरव जी को, सुधा जी को कैसे लड़ाना है, मैं नहीं लड़ा पाऊंगा, पुष्कर चौहान जी नहीं लड़ा पाएंगे। अगर थोड़ा सा अवधेश भाई साहब ने अपने पार्टियों से जीता होगा तो ये लड़ा सकते हैं, हमारे आपकी बस की बात नहीं है। तो ये चीजें हो रही हैं, यूपी में हो रही हैं, लेकिन जनता इस चीज को स्वीकार नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो खाटी का कार्यकर्ता है, जो दरी बिछाता है, जो कुर्सियां बिछाता है, वो बड़ा दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आखिर ऐसी हो क्यों रही है। बद्रीनाथ में क्यों हार रही है, आपकी रामेश्वरम में क्यों हार रही है, जो भी धर्म धार्मिक जो स्थान है, जहां पे
पैट और इनको सर्टिफाइड इनकी सीटें ठीक कही है, जाती है, वो हार आपकी गई बात है। आ गई। और अब मैं अवधेश जी को बोलूं, उनको ऊपर गौरव जी का है, सुधा मिश्रा जी का है, आपके भी आरोप कुछ लग रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरा भी ले लीजिएगा। ये सही में लड़ाई लड़ा के कैसे जीतेंगे आप? समीक्षा बैठक आप कर रहे थे, कारसीमित थी, उसमें क्या कोई एक्शन दिखाई दिया? ऐसा तो लगा नहीं कि आप 29 सीटें जो हारे वहां से आपको क्या सबक मिला, किस पर एक्शन हुआ, वो नहीं दिखाई दिया। केशव प्रसाद मौर्य बता गए सरकार नहीं संगठन बड़ा होता है, ये, और बोले सारे नेता बैठे हैं, मैं उनके सामने कह रहा हूं। आप कहेंगे बिल्कुल संगठन बड़ा होता है, लेकिन जिस तरीके से कह रहे थे, जिस तरीके से पूरा इस समय सोशल मीडिया देख लीजिए, हर चीज देख लीजिए, चर्चा इसी बात की है जिसकी तरफ इंगित कर रहे थे अभी रमेश ठाकुर जी। तो आप लोग, मैं यूपी तक सीमित हूं, और मैं आपको अभी भी बता दूं कि 240 तीसरे टर्म में आना बड़ी बात है, कोई नहीं ले पाया है, कोई नहीं ला पाया है हाल फिलहाल 30-40 सालों में। देखिए पुष्कर जी, 2-3 सवाल हमारे मित्रों के आए हैं, जी पहले मैं उनका जवाब देता हूँ, फिर आपके सवाल पर आता हूँ। जी आपने भी कहा चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया। आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने इमरजेंसी जब लगाया और उसके बाद जब सब दल जब एक हुए, तो किस प्रकार से चौधरी चरण सिंह को तोड़ के कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बनाया और उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया कि एक भी दिन संसद न जाने वाले प्रधानमंत्री में नाम चौधरी चरण सिंह जी का लिख गया। इसी तरह से चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री बनाया, उनके भी साथ धोखा किया। गठबंधन की राजनीति ठीक है, सभी लोग स्वाभाविक रूप से गठबंधन करते हैं, उनके साथ चुनाव में जाते हैं, लेकिन गठबंधन करके किसी को भरोसा दे करके उनके साथ धोखा करने का अगर कोई एक्सपर्ट है तो कांग्रेस पार्टी है। अभी हमारी कांग्रेस के मित्र कह रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष तो लिख करके पढ़ रहे थे। सुधा जी, भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति का अध्यक्षीय उद्बोधन लिखा जाता है और सभी कार्यकर्ताओं में उसकी पुस्तक बांटी जाती है। ऐसी है भारतीय जनता पार्टी जो तब जाकर के 2 सदस्य से लेकर के आज तीसरी बार प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बना है। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्षीय उद्बोधन लिखा होता है और राजनीतिक प्रस्ताव जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति में आता है वो भी लिखा होता है। ऐसा नहीं कि वो बोल नहीं पा रहे थे, देख करके पढ़ रहे थे। दूसरी चीज, अभी संघर्ष की बात आई थी तो किस प्रकार से समाजवादी पार्टी में चाचा और भतीजे की लड़ाई हुई थी, जो हमारे अभी गौरव जी कह रहे थे, पूरे देश ने उस लड़ाई को देखा और किस तर्क के आधार पर योग्यता पीछे हुई और किस तानाशाही के आधार पर पुत्र आगे हुआ, ये पूरे देश ने समाजवादी पार्टी की आंतरिक राजनीति को देखा है। अब केवल इसमें जो परजीवी कहने की बात है, आज कांग्रेस पूरे देश में ऐसे 13 प्रदेशों में शून्य है, ऐसा पहले नहीं था। धीरे धीरे वो अपना छोटे पूरे देश की पार्टी कांग्रेस नहीं है। अब कांग्रेस जहां जीत रही है वहां दूसरे के भरोसे पर जीत रही है। सुधा जी, मैं आपके पास आऊंगा, सुधा जी आपके पास आऊंगा, एक एक लोगों की बात पूरी हो जाए, सब लोग सुन लेंगे। कोई लड़ाने का नहीं है, हम वो काम नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस जो रमेश जी बता रहे हैं। आप अवधेश जी की बात सुन लीजिए, मैं आपको टाइम ना दूं तब कहिएगा। जी अवधेश। भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय पार्टी है, पैन इंडिया पार्टी है और 17 प्रदेशों में एनडीए की सरकार है और 13 प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी शून्य है। उसका यही कारण है कि वो पैरासाइट बन करके दूसरों के सहारे लगातार बनी हुई है। गठबंधन करना, राजनीति में आना, स्वाभाविक लोग आते हैं, लेकिन लगातार किसी के भरोसे हो जाना, इसी को पैरासाइट कहते हैं। जैसे कोई नीम का पेड़ है, लौकी का पौधा ऊपर चल जाए, लता उसकी दिखाई पड़ती है, लेकिन वो उसका वास्तविक जनाधार नहीं होता, उसका कोई मूल नहीं होता, जो कांग्रेस के साथ आज है। अभी चर्चा कर रहे थे रमेश जी, तो हमारी प्रदेश कार्य समिति में एक एक चीजों की चर्चा हुई है। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, सोशल मीडिया की कमजोरी की वजह से, अन्य जो कमजोरी है भारतीय जनता पार्टी में कुछ कार्यकर्ताओं में आई है, उसमें कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम किस प्रकार से हम कर सकते हैं। संगठन सर्वोपरि, जो केशव जी ने कहा, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी कहती है कि संगठन हमारे यहाँ सर्वोपरि है,
और प्रत्याशी हमारे यहाँ प्रतीक है, वो लगातार होता रहता है। और इसीलिए हम 3 महीने का संगठनात्मक पर्व मनाएंगे रमेश जी। 3 महीने के संगठनात्मक पर्व में जो हमारी नियमित व्यवस्था है, हर 3 साल के बाद हम संगठनात्मक पर्व करते हैं, सदस्यता करते हैं, बूथ के अध्यक्ष बनाते हैं, मंडल के अध्यक्ष बनाते हैं, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे यहाँ 3 साल के बाद बदल जाते हैं। पूरा एक नया कैलेवर भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करती है, जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी की। ये कोई समाजवादी पार्टी नहीं है कि अखिलेश जी के फरमान से चलेगी, ये कोई कांग्रेस नहीं कि राहुल जी के फरमान से चलेगी। अरे सुधा जी ने आपने अवधेश जी, देखा होगा किस एक बात बोलूं? अवधेश जी, एक बात जी बोलूं? जो भी आपने कहा ना, कॉन्फिडेंस, सिर्फ एक ऐसा जी शब्द है ना, उसने खलबली मचा दी है। वो कॉन्फिडेंस अब दिल्ली तक आ गया है। ये जिस मीटिंग की आप बात कर रहे हो ना, मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूँ। जो मसौदा अंदर यहाँ बैठा से दिल्ली से गया, जो मसौदा जो अंदर दिल्ली से यहाँ से गया था, जो आप लोगों के बीच में बात होनी थी कि कहाँ हारे, कौन सी सीट कैसे निकली, लोग हमसे कैसे, उस पे सब होना था। लेकिन जब से बाबा ने कॉन्फिडेंस शब्द कहा है ना, ये किनके लिए कहा है, ये सारा आप समझ गए होंगे। ये बहुत दूर तक बात चली गई है। उन्होंने नाम ना लेके सीधे कटाक्ष कर दिया शीर्ष नेतृत्व पे। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना होता तो उत्तर प्रदेश में हमारी ये स्थिति ना होती। इस चीज को आप समझो। बहुत चीजें बिगड़ गई हैं, कॉन्फिडेंस शब्द ने बहुत चीजें बिगाड़ दी हैं। वो किनको कह रहे हैं और किनको नहीं कही है, सब बात आपको पता है। रमेश जी सुन लीजिए, कांग्रेस का आज एक इकोसिस्टम है जो हारे हुए को जीता बताता है और जीतने वाले को हारा बताता है। एक कांग्रेस पार्टी ने अपनी अपने दामन में क्यों नहीं झांकते हैं आप? अगला एजेंडा क्या है उपचुनाव को लेके? कैसे देश को आ भावी रहा हूँ तरक्की के गौरव रास्ते जी, पे आ रहा जाएगा? हूँ, आ रहा हूँ। जी सुन लीजिए, सुधा जी, आप आपको सुन बिल्कुल लीजिए। टाइम दूंगा। कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है जो पूरे 84 के बाद आज तक जिसकी 100 सीटें नहीं हो पाई, आज वो नहीं, बिल्कुल टाइम आप देख लीजिए। हमारी जो सीट है पूरे इंडी गठबंधन की कुल सीटों का योग कर लीजिए, जितनी हमारी ताकत उतनी आज आपकी ताकत नहीं है। ठीक है, और आपको यही बात खराब लगती है कि गुजरात के वो मैं आऊंगा, वो आऊंगा कि 2014 में 100 दिन में क्या कर दिया था, 2019 में 100 दिन में अंदर आपने क्या क्या पलट दिया था, और अब की 35 दिन बीत गए हैं, अभी कोई बड़ा फैसला नहीं आया है। सुधा जी, बड़े आरोप लगाए हैं आपके ऊपर अवधेश पांडे जी ने। जी बिल्कुल, ये सरकार वैसी है ना, पहले डॉक्टर बनते थे, कंपाउंडर रखते थे, अब कंपाउंडर डॉक्टर को रखते हैं। ऐसी ये पार्टी और ऐसे ये लोग हैं। इस देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना जाने समझे चीजों के बारे में अनर्गल प्रलाप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आ गया और बोल दिया गया। जितना इन्होंने बोला, चाहे वो कांग्रेस के बारे में हो चाहे सपा के बारे में, ये लोग जो आरोप लगाते हैं, उठा के देखे अपने इतिहास को कि इन लोगों का इतिहास क्या रहा। अगर हम बात किसी एक की मानते हैं, फिर तो इनकी पूरी की पूरी सोशल मीडिया मोदी जी की बात मानती है, तो लोकतांत्रिक कहां से हुई? लोकतंत्र में सभी सांसदों की एक बात को मान के काम किया जाता है। इनके यहाँ तो एक ही मैजिक है, और वो मैजिक है, वो कोई लोकतंत्र नहीं है, मोदी मैजिक। अरे मोदी मैजिक के अलावा अगर मोदी मैजिक होता पूरे देश में होता, क्यों नहीं है? क्यों उनके परसेंटेज खुद गिर रहे हैं? दूसरों पे आरोप लगाने के पहले पुष्कर जी जरूरी ये होता है ना। इन्होंने बोल दिया कि लता है, पैरासाइट है, जाने क्या क्या बोल दिए। ये ऐसे लोग हैं जो अपने के पूर्व जितने प्रधानमंत्री हैं, जिसमें इनके भी लोग रहे हैं, उनको भी नहीं गिनते हैं। इनके अनुसार 2014 के पहले कोई काम ही नहीं हुआ था इस देश में। अवधेश पांडे जी 14 में पैदा हुए, पुष्कर जी 14 में पैदा हुए, गौरव जी, मैं, रमेश जी, सभी लोग 14 में आए। उसके पहले हम लोग पत्ते पहन के घूम रहे थे, ना स्कूल ना कॉलेज, कुछ नहीं था। ऐसी जब ये लोग बातें करते हैं, अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को भूल जाते हैं। सोचिए, इस देश में संविधान के अकॉर्डिंगली इंदिरा जी ने जिस आपातकाल की घोषणा की थी, उसको अटल जी समझ नहीं पाए। अटल जी 3 बार प्रधानमंत्री बने, बिल्कुल समझ नहीं पाए। नरेंद्र मोदी जी थे, उसके बावजूद नहीं समझ में आए। कुछ काम ना करना हो, कुछ और जनता को बरगलाना हो, आके बता रहे हैं कि दिवस क्या था। अरे कम से कम संविधान पढ़िए, कम से कम इस देश के लोगों को पढ़िए, इस देश की जनता के बारे में पढ़िए। अनर्गल प्रलाप करना, ये नए नए शब्द लाके, बड़े बड़े शब्द, यशस्वी प्रधानमंत्री, कांग्रेस परजीवी। अरे यशस्वी कैसे हो गए? जिस देश में रोज पुल गिरा दे रहे हो, जिस देश में रामपथ बनते गड्ढा हो जा रहा है, जिस देश में एक भाई अपनी बहन की लाश लेके 5 किलोमीटर चल रहा हो, उस देश को आप यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथ में सौंप के खुश हो रहे हैं। अरे खुश होइए तब जब एक भाई अपनी बहन की लाश को लेके ना दौड़ रहा हो। खुश तब होइए जब बनाया गया रामपथ करोड़ों का तुरंत धस न जा रहा हो।
वहीं जो सैटेलाइट से फोटो खींच के बन रहा था, फव्वारा निकल रहा है उस रास्ते से।